अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदाई खबरनामे के साथ मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता, हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। इलाकाई खबरनामा शुरू करें। आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने लूट मार मचा दी है। दाल, चीनी, घी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए। हैदराबाद से जहांजेब अली की रिपोर्ट देखें। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने हैदराबाद में लूट मार मचा दी है। दाल, चीनी, घी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिया है। शहरी पहले ही लॉकडाउन की वजह से माशी परेशानी का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब मुनाफाखोर ताजिर बेलगाम हो गए हैं। कीमतों में मनमाना इजाफा करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आटे, दाल, चीनी, चावल सफेद पोश तबका जो है पिसकर रह गया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। आटा, चीनी, तेल, घी, इन चीजों पर गौर किया जाए ताकि आवाम सहूलियत से अपने आसानी से चीज ले सके। बेरोजगारी इतनी है, रोजगार सबके बंद है और रमजानुल मुबारक की आमद है, एक एक चीज महंगी है, हम किस किस चीज को अफोर्ड करें। शहरियों ने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी इन मुनाफाखोरों को काबू करने में नाकाम हो जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर मुनाफाखोर ताजिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रमजान अल मुबारक से कबली अशिया खरीदोनोश ने मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जिला इंतजामिया रिलीफ फराहम करें ताकि हम अपनी बासानी चीजें ले सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, सच न्यूज हैदराबाद। पीर जग्गी पहाड़पुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी और मुख्तलिफ दालें नायाब हो गईं। अशियाए खुरनोश की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी ओपन मार्केट से खरीदारी पर मजबूर हैं। शाहिद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तरफ कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज और लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी की वजह से लोगों को परेशानी में इजाफा हो गया है। इन मुश्किल हालात में गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सहूलियात और रमजान पैकेज देने के बावजूद पीजी की लधाना, जिसकी आबादी 50,000 नफूस पर मुश्तमिल है, इसमें मौजूद वहद यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और दालें नायाब हो गई हैं, जबकि सामान ले जाने के लिए शापर तक मुयसर नहीं। एक दिन बाद माह शाम का आगाज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देने के बावजूद जरूरत जिंदगी के अशार न मिलने पर लोग परेशान नजर आते हैं। इस हवाले से लोगों का कहना है चीनी लेना है, चीनी जरूरत है चीनी आटा लेना है, चीनी में आटा मिल रहा है। इस हवाले से जब एरिया मैनेजर से बात की गई तो इसका कहना था कि सामान जल्द पहुंच रहा है, लेकिन परेशान हाल लोग इस बात से मायूस नजर आते हैं। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जग्गी पहाड़पुर लिया। लॉकडाउन के दौरान अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले माफिया ने कोयटा में खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार हो गए। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट करेंगे। माह सियाम में रोज़ा अफ्तार के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खजूर को दस्तरख्वान का अहम जुज़ समझा जाता है। यूं तो दीगर अशय खुर्दनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने पहले ही लोगों को शदीद तशवीश का शिकार कर रखा है, मगर मुनाफाखोरों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए अब खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी खजूरों के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब से दरामद की गई 13 मुख्तलिफ अकसाम की खजूरें फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 150 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। इस टाइम आया हूँ बाजार खजूर खरीदने के लिए, लेकिन खजूर जो है बाजार में बहुत महंगे दामों पे बिक रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ने जो है ना खजूर वालों को इजाज़त दी है कि वो खजूर बेचे, मगर वो बेच तो रहे हैं लेकिन वो इस रेट पे बेच रहे हैं कि गरीब आवाम से और गरीब बंदे की बस से बाहर है। लिहाजा हमारी ये हुकूमत से इल्तिजा है कि वो इस चीज को जो है ना कंट्रोल करे। शहरी कहते हैं कि खजूर की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मुकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरी जानिब सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद भी नहीं कराया जा रहा है। मार्केटें तो सारे बंद है, खजूर बहुत महंगे है और अगर भी है तो खराब है, अच्छे नहीं है, सारे बहुत वैसे बाहर है, किसी गरीब आदमी तो नहीं ले सकता है। कीमती जो है ना बिल्कुल बड़ा हुआ आसमानों से बात करते हैं, सारे लोग मेरे भाई ज़ख़ीरा अंदाज़ी करते हैं
और जो है ना करप्शन करता है, गरीब का बुरा हाल है। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 88% सिंध और बलूचिस्तान से हासिल होता है। हालिया दिनों में खजूर की कीमतों में इस मनमाने इजाफे की एक अहम वजह जखीरा अंदोजी भी करार दी जा रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। सखर में भी लॉकडाउन का बहाना बनाकर नाजायज मुनाफाखोरों ने महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है। इस दफा हुकूमत की जानिब से रमजान में बचत बाजार भी नहीं लगाए गए। हाजी रियाज रिपोर्ट कर रहे हैं। सखर रमजानुल मुबारक में दौलत नहीं नेकियां कमाएं। कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की वजह से हुकूमत बचत बाजार नहीं लगा रही। इस रमजानुल मुबारक में हर दुकान बचत बाजार का नमूना बन जाए। रमजानुल मुबारक नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। रमजानुल मुबारक में ज़रूरियात ज़िंदगी समेत अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी कर देनी चाहिए, मगर बदकिस्मती ये है कि हम देखते हैं कि रमज़ान में हर आदमी एक दूसरे को लूटने में मसरूफ़ हो जाता है। रमजानुल मुबारक सदका खैरात का महीना है, मगर हम लूट मार का महीना बना देते हैं। ताजिरों को चाहिए कि साल के एक माह रमजानुल मुबारक में अपना मुनाफा कम कर दें, तो ये पैसे कमाने के साथ साथ आखिरत संवारने और नेकियां कमाने का जरिया भी बन सकता है। इस मौके पर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी जावेद मेमन और रिजवान कादरी ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा, देखिए रमज़ान की आमद है। हम तो सबसे पहले यही सबसे गुजारिश करेंगे, हमारे ताजरों से, हमारे जो भी दुकानदार है उनसे यही गुजारिश करेंगे कि ये रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम इंसानियत की खिदमत करें और हमेशा, और रमज़ान के अंदर खुसूसन हमें ये करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी हो सके लोगों को रिलीफ देना चाहिए, रेट कम से कम करने चाहिए। ज़खीरा अंदोजी हम जो कह रहे हैं लोगों ने की हुई है वो न करें, और बिल्कुल वो माल बिल्कुल रोडों पे निकाल के आ जाएं, दुकानों पे बिल्कुल दुकानों पे निकाल के उसके रेट कम से कम करके दें। उससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला उसके काम में, कारोबार में बरकत होगी। हमारी यही है कि रमजान की आमद की वजह से जितनी कोशिश होगी हम लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन हुकूमत की सतह पर रिलीफ नहीं मिल रहा। कोरोना वायरस के हवाले से पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया से डिस्टर्ब है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारा जो गरीब तबका है बहुत परेशान है, और हुकूमत की तरफ से अभी इतना कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से देना चाहिए। हालांकि 70-80% लोग बेचारा बेरोजगार हो चुके हैं, और लोग अपना गरीब तो बहुत ही यानी कि परेशान हाल में। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस कोरोना की लॉकडाउन के हवाले से अपना अवाम के अंदर, पाकिस्तान की अवाम के लिए और गरीबों के लिए रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर। माह रमजान नेकियों का महीना, ये वो बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमानों के पास क़र्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका होता है। इस मौके पर और इस माह रमजान की आमद से पहले गुजरांवाला में शहरियों ने ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने का इरादा कर लिया। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अली इकबाल की। रमजान की आमद है, एक बार फिर से फजा में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी और मोमिनीन के लिए नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस माह मुबारक में गुजरांवाला के शहरियों ने मुस्तहिक अफराद की इमदाद की ठान ली। माह रमजान का महीना आ रहा है, कारोबार सारे बंद हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचना। गरीब आवाम है, तो जो आगे रमजान में हर चीज भूखा प्यासा रहकर इंसान जहां अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करता है, तो वहीं इस माह मुबारक में इन अफराद का एहसास भी होगा जो लॉकडाउन में कारोबार बंद होने से परेशान हाल हैं। रमजान आ रहा है, लोग सारे बेरोजगार हैं, सारा हर एक कारोबार बंद हो गया है। ठीक है, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज, अपने मसाए जो गरीब है उनको इमदाद करें। माह रमजान के इस मुबारक महीने में सदका, ज़ुकात और खैरात मुस्तहिक अफराद को देने से न सिर्फ इनकी इमदाद की जा सकती है बल्कि ढेरों दुआओं के साथ रब ताला की खुशनुदी भी हासिल होगी। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। कोरोना के बायस ऑस्ट्रेलिया में फंसे चौक आजम के शहरी ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। नौजवान ने वज़ीर आज़म और जुल्फी बुखारी के नाम वीडियो पैगाम जारी किया। इस वक्त हम लोग हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सारी की सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी हुई है। मेरे साथ 250 लोग और हैं
हम लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी से भी रब्ता किया है और हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी रब्ता कर रहे हैं ताकि वो कुछ हमारे लिए अरेंज करें ताकि हम लोग पाकिस्तान वापस जा सकें। अनफॉर्चुनेटली हमें एम्बेसी की तरफ से वो खातिर खा रिस्पांस नहीं आ रहा या वो हेल्प नहीं मिल रही जो हमें एक्सपेक्टेड थी। एक काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिनकी जॉब जा चुकी है और इस वक्त वो अपना वीज़ा एक्सपायर्ड होने के बिल्कुल करीब है। रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को मोईद यूसुफ साहब के पास और जुल्फ़े बुखारी साहब के पास और इमरान खान साहब तक पहुँचा दें ताकि वो इस मामले को प्लीज़ ओवरसी करें। हम लोग बहुत बहुत मुश्किल में हैं। उधर जेएलएम में जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 दुकानें सील जबकि 8 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन, 20 दुकानें सील कर दी गई जबकि 15 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज और 8 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने पर 15 मोटरसाइकिल थाना में बंद कर दी गई जबकि पतंगबाजी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया और महकमे पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन और दफा 144 पर शहरियों को अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीर में शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। लॉकडाउन के बावजूद शहर भर की दुकानें खुल गईं। इख्तियार अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध सूबा भर में लॉकडाउन को 33 रोज हो गए, कहीं पर मुकम्मल कहीं पर जुज़ी लॉकडाउन है। कश्मीर की जिला इंतजामिया और पुलिस ने लॉकडाउन को हवा में उड़ा दिया। शहर भर की दुकानें खुल गईं। शहर में लोगों का हुजूम है। जिला इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास करके हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करूँगा कि जो इस वबा की वजह से बहुत हालात ख़राब हैं तकरीबन हमारे पूरे पाकिस्तान के और ख़ास करके सिंध के, हमारे SHO कश्मीर जनाब मोहतरम जैद अली नूनारी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून पर अमल कराते हुए ये शहर में जो दुकानें खुली हैं, ये जो 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, इनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर लॉकडाउन पर अमल दरामद करा के कोरोना से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सटी न्यूज कश्मीर। रेस्क्यू 1122 के जवान कोरोना वायरस के दौरान फ्राइज की अंजामदही में मसरूफ हैं। पाकपतन में अहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर रहे हैं। तारिक अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रेस्क्यू के जवानों ने अवाम के तहफ्फुज के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दी। अहलकार मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल करने के साथ अवाम को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजहर का कहना है कि कोरोना से रिलेटेड किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 का अमला हम वक्त तैयार है और 24 आवर्स अपनी ड्यूटीज सरअंजाम दे रहा है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रेस्क्यू 1122 फ्रंट लाइन पर वर्क कर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में फ्रंट लाइन पर खड़े जवानों को शहरियों की जानिब से भी खराजे तहसीन पेश किया गया। कोरोना वायरस के खौफ से जहां अपने भी अपनों को छोड़ गए, वहीं रेस्क्यू अहलकार शहरियों की जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन दब्बीर के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। इलाकाई खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताएं, लोधरा में मोटरवे पुलिस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसाफिरों को आगाह किया और मुसाफिरों में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन तकसीम किए। काजिम अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस का आसन और काबिल तारीफ इक़दाम। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस के अफसरान और दीगर एहलकारों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसाफिरों को आगाह किया। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के अफसरान और एहलकारों ने मुखैर हजरात के तावन से मुसाफिरों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर अफसरान की अहकामात की रोशनी में आम लोगों में मुखैर हजरात के तावन से फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और साबुन तकसीम कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को ताकीद भी कर रहे हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीरें हैं, वो एहतियाती तदाबीरें जिनमें लोगों से हाथ ना मिलाना, बगलगीर ना होना, मुनासिब फासला रखना
اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گہے بگہے صابن سے دھونا شامل ہے۔ مسافروں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے موٹر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھرا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے ریسکیو 1122 کے نوجوانوں اور پولیس ملازمین کے لیے حفاظتی کٹس اور ان کے افسران کے حوالے کی ہیں۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس۔ صوبائی وزیر ہائی ایجوکیشن و انفارمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کی خصوصی ہدایت پر انچارج پبلک سیکریٹریٹ ایم پی راجہ عثمان ہارون نے ریسکیو 122 چکوال اور پولیس ملازمین کے لیے حفاظتی کٹ ان کے افسران ریسکیو انچارج ڈاکٹر عتیق احمد اور ڈی پی او چکوال محمود بن اشرف کے حوالے کی۔ راجہ عثمان ہارون نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر کی ہدایت پر ان لوگوں کو حفاظتی کٹ میسر کی گئی کیونکہ یہ لوگ اس مشکل وقت میں فرنٹ پر کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مزید تعاون بھی جاری رکھیں گے۔ مدد درکار ہوئی یا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بھی والنٹیئر کیا ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ بنے، لیکن اگر کوئی بنا تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ پیش ہیں۔ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹلی بھی ہم انشاءاللہ اس کو مینیج کریں گے تاکہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم جس کی وجہ سے سکون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جتنا تعاون کر سکے ہم کریں گے۔ ریسکیو انچارج اور ڈی پی او چکوال نے صوبائی وزیر کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں حفاظتی کٹ ان کو میسر کی۔ ریسکیو کو واقعی جن چیزوں کی ضرورت تھی، بالکل فرنٹ لائن جنہوں نے کورونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سے ڈیلنگ کرنا ہے تو ان کے لیے ہمیں پی پی ایز اور اسی طرح جو بھی حفاظتی سامان ہے وہ دیا جائے، تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج جنہوں نے ہمیں مکمل کٹس along with ہیلمٹس جو اسپیشلائز جس کام کے لیے ہیں وہ دیے ہیں۔ صوبائی وزیر کا ریسکیو اور پولیس ملازمین کے حفاظتی کٹ میسر کرنا احسن اقدام ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ چترال کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے لوائی ٹنل کے ساتھ سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کر دیا گیا ہے۔ گل حماد فاروقی رپورٹ کریں گے۔ چترال میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پہلی بار لواری ٹنل کے قریب برڈم کے مقام پر تحصیل میونسپل انتظامیہ نے سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کیا، جس سے کورونا وائرس پر قابو پانے اور مشکوک مریضوں کی نشاندہی کرنے میں آسانی ہوگی۔ تحصیل میونسپل افیسر مصباح الدین کے مطابق اس واک تھرو گیٹ سے اب کورونا وائرس پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ ٹیم میں چترال کے ترجمان امین الرحمان کے مطابق اس واک تھرو گیٹ میں گزرنے والے تمام مسافروں پر جراثیم کش اسپرے بھی کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ یہاں سے صاف ہو کے کورونا فری ہو کے چترال میں داخل ہو جائیں۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دروش کے مطابق اس واک تھرو گیٹ میں سینسر کے ذریعے ایسے مریضوں کی نشاندہی ہوگی جس میں بخار یا کورونا وائرس کی اثرات موجود ہو۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر مقامی لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سینیٹائزر واک تھرو گیٹ بہت پہلے لگانا چاہیے تھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں ریسکیو آفس کا دورہ کیا اور ریسکیو اہلکاروں کو کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے وجاہت حسین۔ بعد ریسکیو آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات نے وزٹ کیا اور ریسکیو اہلکاروں کو کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر سولجر کی طرح لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ریسکیو انچارج افصاب احمد بھی ہمراہ تھے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ناطق حیات کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کو بروقار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی انجام دینے پر قوم ان کی خدمات کبھی نہیں بھولیں گی۔ پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب مختلف سیفٹی کے میسیجز چل رہے ہیں کورونا کے حوالے سے کہ گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں، جیسے ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ناطق حیات نے ریسکیو آفس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا۔ کیمرہ مین مبشر الحق کے ہمراہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شجاع آباد۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے متاثر ہوئے ہیں، وہاں جہلم کی تحصیل دینا کے خواجہ سرابی فاقہ کشی اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سید ذوالقرنین رپورٹ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں یومیہ اجرت کمانے والے متاثر ہوئے ہیں، وہیں تحصیل دینا کے خواجہ سرابی فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانا خواجہ سراؤں کا روزگار ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں۔ ہمیں حکومت اور مخیر حضرات نے بھی نظر انداز کیا ہے۔ حکومت نے ٹرانسجینڈر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم بھی انسان ہیں، انسان سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کے لیے اتنا کچھ لگی ہے حکومت کرنے، ہم لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ فنکشن وغیرہ ہمارے بند ہے، کھانے پینے کے برے حالات ہوئے پڑے ہیں، راشن وغیرہ سب کچھ ختم ہے۔ ساڈا حکومت نال یہ مطالبہ ہے کہ اللہ واسطے ساڈے بھی کوئی ساڈے بھی تکو، اسی بھی انسان آ کے گل انسان نہیں سمجھا جا رہا، ہر پاسوں اسی درکا رہے ہیں۔ اصل اللہ پاک نے پیدا کیتے تے مہربانی کرو، جس نے دوئیں دی مدد کرو ساڈی بھی کرو۔
ख्वाजा सराबी हमारे माशरे का ऐसे हैं जो हमारी खुशियों में शरीक होकर खुशियों को दुबाला करते हैं, मगर मुश्किल की इस घड़ी में इनको नज़रअंदाज करना हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। कैमरामैन उवैस हाशमी के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद होने से किराएदार परेशानी में मुब्तला हैं। किराएदारों का कहना है कि बंद दुकानों का कैसे किराया अदा करें। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद होने से दुकानदार परेशानी में मुब्तला हैं। दुकानदारों को कहना है कि बंद दुकानों का किराया कैसे अदा करें। मकामी दुकानदारों ने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे घर में फाके हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है और दुकानों का किराया कैसे अदा करें, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है, बहुत परेशान है कि बंद दुकानों का किराया कहाँ से लें। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि जब तक लॉकडाउन है हमारे किराए माफ करवाए जाएं ताकि हम मुश्किल वक्त की परेशानी से निकल सकें। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़ बिहाड़ी। उधर हाफिजाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से जिला भर में 25 मोहल्ला कमेटियां की तश्कील दी गई हैं, जबकि 300 के करीब खानदानों तक रोजाना की बुनियाद पर खाना पहुंचाया जा रहा है। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से जिला भर के 25 मोहल्लों में कमेटियां तश्कील दे दी गई और 3000 के करीब अफराद को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन, ग्लव्स और एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल तमाम चीजें तकसीम की गई। आइसोलेशन वार्ड में मौजूद डॉक्टर स्टाफ को हिफाजती किट के साथ मास्क तकसीम किए गए। इसके अलावा जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर 700 के करीब बिला इम्तियाज ख्वाजा सरा, क्रिश्चियन कम्युनिटी और मजदूर अफराद में राशन तकसीम किया गया। कोरोना वायरस के इस नागहानी आफत पर अल खिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद जब एक्टिव हुई तो हमने 1500 खानदानों में सैनिटाइजर और एहतियाती तदाबीर की मुहिम चलाई। उसके बाद हमने खुश्क राशन के तौर पर 450 खानदानों में राशन फराहम किया और आज से हम 5 रोज़ा पका पकाया खाना स्कीम के तहत 300 खानदानों को रोजाना जो है वो हम खाना फराहम करेंगे। मसाजिद, मदरसा, चर्च, थाना, रेक्सू, 112 के दफ्तर और पब्लिक मकामात पर जरासीम का स्प्रे का आगाज किया गया, जो कि ताहाल जारी है। अल खिदमत की जानब से 300 के करीब खानदान तक रोजाना की बुनियाद पर पका खाना भी फराहम किया गया, जो कि पिछले 10 दिन से जारी है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। मियांवाली की तहसील पिपला में वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के सेंटर पर नादरा काउंटर कायम न हो सका। बायोमेट्रिक तस्दीक न होने वाले मुस्तहिक वज़ीर आज़म कफालत सेंटर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत बेशतर हकदार तबका अहलियत के बावजूद रकूम के हसूल से महरूम है। सच टीवी की बार बार आला हुकाम को निशानदेही के बावजूद वज़ीर आज़म कफालत सेंटर पिपला पर नादरा के काउंटर का क़याम अमल में न लाया जा सका, जिसके सबब गरीब और हकदार तबका आए रोज वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम पिपला के चक्कर काटने पर मजबूर है। बेनजीर पैसे आए दू दफा चुकिया, साढ़े अंगूठा नहीं लगता, साढ़ा अंगूठा नहीं लगता था, बार बार आया, साड़ी अदू किश्त रही खलियां, साढ़ा बार बार जड़ा था, सानू अंगूठा नहीं लगता, किश्त नहीं मिलती पई। वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के किसी भी सेंटर पर ताहाल नादरा के काउंटर का क़याम अमल में नहीं लाया गया, जिसके सबब बेशतर मुस्तहिकीन जिनको 12,000 रुपए के मैसेजेस भी मौसूल हो गए ताहाल रकूम के हसूल से महरूम है। इलाका भर के अवाम ने वज़ीर आज़म कफालत सेंटर पर नादरा के काउंटर के क़याम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल गफार बच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। रुझान में नौसरबाज रिटेलर एहसास प्रोग्राम की रकम ले उड़ा। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए सराबर एहतजाज बन गया। मुतासरा खातून का एहतजाज करते हुए कहना था कि 12 दिन गुजर गए, अभी तक पैसे नहीं मिले, अंगूठा भी लगाया, पैसे आ गए, लेकिन फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले। दूसरे रिटेलर से चेक करवाया तो चला पता कि पैसे निकाल लिए गए हैं। गरीब खातून ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कानपुर में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून के अतियात दिए। जहांजेब अली रिपोर्ट करेंगे। कानपुर में दावत इस्लामी की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने खून के एहतियात दिए। इन नौजवानों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के मरीजों को खून की शदीद कमी का सामना है और ब्लड अतिया करने का मकसद कीमती जानों को बचाना है। दावत इस्लामी की तरफ से दूसरी मरतबा कानपुर के अंदर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप का क़याम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन की वजह से परेशान थे थैलेसीमिया के मरीज,
तो दावत इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी मरतबा एक सिलसिला किया है ताकि इनका रमज़ान आसानी से गुजर सके। मुंतज़मीन का कहना था कि आज की डेट में 70 से ज्यादा बोतलें अरेंज हो चुकी हैं और मजीद इस नेक काम को जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ जहांज़ेब खान, सच न्यूज, खानपुर। लोधरा की तहसील के रोडपका में भी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। राव फखर जमान रिपोर्ट करेंगे। दावत इस्लामी और रीजनल सेंटर मुल्तान के ज़ेरे तमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने खून के एहतियात दिए। इंचार्ज ब्लड सेंटर हनीफ मल्लक का कहना है कि 22 से ज्यादा अफराद ने थैलासीमिया के मरीजों के लिए खून का एहतियात दिया। लॉकडाउन से थैलासीमिया के मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। खून के एहतियात में कमी का असर बच्चों पर पड़ रहा है, जिसको 10 से 15 दिनों में खून की अशद जरूरत होती है। खून देने वाले अफराद की कोरोना स्क्रीनिंग भी की गई है और हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए थैलासीमिया के मरीजों के लिए खून जमा किया गया है। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज का रोड पक्का। बुरेवाला में हालिया बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे काश्तकार परेशान हो गए। काश्तकारों ने हुकूमत से फसल को होने वाले नुकसान के अजाले का मुतालिबा किया है। मोहम्मद करीम रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया। गंदम की कटाई करने वालों में मर्दों के साथ साथ खवातीन और स्टूडेंट बच्चे भी शामिल हैं, जो इस मेहनत मजदूरी में अपने बड़ों का हाथ बटाने में मसरूफ हैं। गंदम कटाई लेबर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ यूं कहा। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ सोचे। बेरोजगारी की वजह से अक्सर देहात में लोग किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब जिम्मेदार भी हालिया बारिशों और ज़ालाबारी के बायस गंदम की बेहतर पैदावार हासिल न होने की वजह से हुकूमती इमदाद के मुंतजर नजर आए। मैं बुरेवाला से एक काश्तकार हूँ। हमने गंदम काश्त की थी और ये जो हालिया बारिश और ज़ालाबारी हुई ना, इसकी वजह से वायरस आ गया था, फंगस, जिसकी वजह से दाना की ग्रोथ नहीं हुई और गंदम की एवरेज काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारों के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में हालिया तूफानी बारिशों और यालाबारी से तरबूज और गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई, जिससे काश्तकार परेशान हो गए। काश्तकारों ने वजीर आजम से इमदादी पैकेज का मुतालबा किया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में हालिया तूफानी बारिशों और यालाबारी की वजह से तरबूज और मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान है। काश्तकारों ने वजीर आजम से इमदादी पैकेज का मुतालबा कर दिया। बड़ा नुकसान हो गया, हिदवाना फट गया जड़े नाल, बड़ा काफी ज्यादा नुकसान हो गया जी। ताकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस पहले ही हालात बहुत खराब हो चुके हैं, ऊपर से बेमौसमी बारिशें और यालाबारी से मकई और तरबूज की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। जेड़ा साडा बारिश तूफान आया ना कल परसों चंद्रे नाल, इस नाल तरबूज ते मकई ते भिंडी ते बहुत साडा नुकसान हो गया जी। तरबूज तो आख वल्ली भी मतलब सारियां मुड्डू पट सटियां सो, हिदवाना से वो सारा डके डकूल गया, जेड़ा इतना ही खे कोई नहीं। काश्तकारों का कहना था कि तूफानी बारिशों और जालाबारी की वजह से दर्जनों एकड़ अराजी मुतासर हुई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से मुतालबा है कि इमदादी पैकेज मुहैया किया जाए ताकि नुकसान का बार वक्त अजाला हो सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच टीवी, कमालिया। गंदम की कटाई के बाद इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज है तरंगली, जिसे कारीगर बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। जलालपुर भटिया के बुजुर्ग कारीगर नजीर अहमद भी साल से लकड़ी की तरंगलियां बनाते आ रहे हैं। फरहाद मुनीर रिपोर्ट करेंगे। जलालपुर भटिया के बुजुर्ग कारीगर नजीर अहमद जो साल से लकड़ी की तरंगलियां बनाते चले आ रहे हैं। आप लेना बेले में चो जगना है, जो बह के छोटी लेना तो लिया के ये पिलछी ये लई है, ये खास लकड़ी है न पिलछी सदा जाना है। मैं सिंध भी जाना है, हर जगह से जाना, मैं दरियावा भोलना जितो छोटी लबदी इकट्ठी करके ते मेहनत में करना। महंगाई ज्यादा है, बेले भोने पुंदे ने थां से छोटी लियोनी पुंदी है, बड़ा रोलना पुंदा। 65 साल हो गया काम करते हैं, सारी जिंदगी में यही काम करता रहना। इनका कहना है कि तरंगली एक खास किस्म की लकड़ी से बनाई जाती है और इस लकड़ी को दूर दराज के इलाकों से तलाश करके लाया जाता है, फिर इसे बड़ी मेहनत और एहतियात से बनाया जाता है, जो गंदम की कटाई के बाद तैयार होने वाली तूड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। कैमरा मैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज, जलालपुर भटिया। ननकाना साहब के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं हर दौर हुकूमत में दावे और वादे तो जरूर किए जाते हैं, मगर शहरियों की अक्सरियत साफ पानी से महरूम है।
मियां आमिर लतीफ रिपोर्ट करेंगे। ननकाना साहिब जो कि बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश की वजह से आलमी शोहरत रखता है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि आलमी अहमियत के हामिल इस शहर में शहरियों की अक्सरियत आज भी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਚੰਦਰਕੋਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचाया जाए। शहरी आज भी टैंकर माफिया से पानी हासिल करके अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, जबकि कम वसाइल रखने वाले शहरी जंग आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं। ननकाना साहब में लगे हुए तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। अवाम की आला हकाम से अपील है कि पीने के लिए जल्द अज जल्द साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। माह सयाम की आमद और आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अटक में जिलाई अमन कमेटी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में रमजान मुबारक में कोरोना के हवाले से हुकूमती अहकामात से जिलाई कमेटी मेंबरान को आगाह किया गया। अब्दुल वहीद रिपोर्ट करेंगे। माह सयाम की आमद और कोरोना आलमी वबा का सामना है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अटक ऑफिस में जिला अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास की सदारत सूबाई वजीर माल पंजाब मलक मोहम्मद अनवर ने की। उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की हदायत पर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अवाम को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। इबादत के लिए लायामल मुरतब किया जा रहा है। इजलास में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब सैयद यावर बुखारी, मेंबर सूबाई असम्बली मलक जमशेद इल्ताफ, डिप्टी कमिश्नर अटक अली हनान कमर और अफसरान ने शिरकत की। मेंबरान कमेटी की जानिब से रमजान मुबारक में कोरोना वायरस से बचाव की मुनासबत से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम मकातब फ़िक्र की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। जिला अमन कमेटी के तमाम मेंबरान और उलमाए किराम के तवस्सुत से सूबाई वज़ीर माल पंजाब ने अवाम से अपील की कि रमजान मुबारक में इबादत के लिए हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस बचाव के लिए जारी हदायत पर अमल करें, दूर रहें, महफूज रहें, पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच टीवी अटक। डिप्टी कमिश्नर लिया की जेर सदारत अम कमेटी इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में माह रमजान में कोरोना वायरस की हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की गई। ज़हूर दिरानी रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लिया असवर ज़िया की जेर सदारत जिला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मीटिंग रूम में हुआ। इजलास में मेंबरान असम्बली, डीपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में माह रमजान के दौरान कोरोना वायरस के बायस कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर ने शुरा को ब्रीफिंग के दौरान बताया, अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उलमाए कराम मसाजिद कमेटियां तश्कील दें, मसाजिद और इमाम बारगाहों में से चटाइयां हटा दी जाएं, कच्ची मसाजिद में नई चटाइयां बिछाई जाएं, तमाम मसाजिद को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाए। नमाजियों में मुनासिब वक्फा बरकरार रखने में मसाजिद कमेटी किरदार अदा करे। ताजर बिरादरी कारोबार के लिए तयशुदा वक्त की पाबंदी यकीनी बनाए। इस दौरान मेंबरान असम्बली का कहना था, कोरोना वायरस को मिलकर शिकस्त देंगे। कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। उलमाए कराम हुकूमती अहकामात की पासदारी करें। उलमा ने भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। रमजान मुबारक में सिक्योरिटी प्लान के हवाले से डीपीओ विहाड़ी की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें माह रमजान के दौरान सिक्योरिटी और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। मोहम्मद करीम रिपोर्ट करेंगे। बुरेवाला रमजानुल मुबारक के दौरान खसूसी सिक्योरिटी प्लान और कोरोना से बचाव के लिए मसाजिद में हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने के लिए डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की जेर सदारत एएसपी ऑफिस में अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम मुकातबे फिक्र के उलमाए किराम, सर्कल बुरेवाला के तमाम SHOs और सदर बार समेत अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी के इंतजाम के अलावा मसाजिद और इमाम बारगाहों में कोरोना वायरस से बचाव के हवाला से हुकूमत की जानब से मुरतब करदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर उलमाए किराम की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि मसाजिद में नमाज पंजगाना समेत नमाज तरावी के मौका पर साबुन, हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल और समाजी फासले जैसी तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा, क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर ही इस जानलेवा वायरस से बचा जा सकता है। बाद इज़ां डीपी विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने
मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमने मसाजिद और इमाम बारगाहों के 173 पॉइंट्स को 3 कैटेगरी में तब्दील कर दिया है, जिनमें ए कैटेगरी 1, बी कैटेगरी 2 और 170 पॉइंट्स को सी कैटेगरी में तब्दील करके पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों की ड्यूटियां लगा दी हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। कोहाच में भी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में होने वाले इबादत के बारे में पुलिस और उलमाए कराम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। वजीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस और उलमाए कराम का कोरोना वबा की तदारुक के लिए मसाजिद में बजमात नमाज और तरावीह की अदायगी के दौरान नमाजियों के दरमियान फासले के असूलों पर अमल, मसाजिद में जरासीम कुश महलूल का स्प्रे, कालीन और दरिया न बिछाई जाने पर इत्तेफाक किया गया। पुलिस और उलमाए कराम के खसूसी अजलास के दौरान मामर अफराद, नाबालिग बच्चों और जुकामों कांसी की शिकायत रखने वाले अफराद को मसाजिद में न आने की तलकीन भी की गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान एसपी ऑपरेशन ताहिर इकबाल, डीएसपी सिटी बशीर दाद खान, डीएसपी हेडक्वार्टर सनूबर खान के अलावा उलमाए कराम में डिस्ट्रिक्ट खतीब मुफ्ती शफीउल्लाह के अलावा जैद उलमाए कराम ने शिरकत की। कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से हुकूमती अहकामात पर मन्नो अन अमल दरामद को यकीनी बनाने का अज़म दोहराया गया। उलमाए कराम ने रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुकम्मल तौर पर हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। माह रमजान में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गुजरांवाला में भी मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा ने हुकूमत की तरफ से जारी हिदायत पर अमल दरामद की ताकीद की है। तमाम साथी, तमाम भाइयों से हमारी गुजारिश है कि अपनी अपनी मसाजिद में सफाई का इंतजाम इंतजाम रखें और महकमा औकाफ मजहबी उमूर अल्हम्दुलिल्लाह वो तामन कर रहा है, पहले भी अवाम के साथ, आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा तामन जारी और सारी रहेगा। तमाम आइमा इकराम, उलमा इकराम और इंतज़ामिया मसाजिद इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ तामन करेंगे और पुलिस किसी तरह भी उलमा इकराम या इंतज़ामिया मसाजिद को थ्रेट नहीं करेगी, बल्कि पुलिस भी मुकम्मल हम के साथ तामन करेगी और इससे इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम होगी, किसी किस्म की परेशानी का मामला नहीं बनेगा। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि वो नमाज पढ़ने के दौरान फासले का एहतमाम करें और दूसरे नंबर पर बिलखसूस हर नमाज से पहले मस्जिद के सेहतपूर्ण क्लोरीन मिले पानी से धो लें। सब ने इस पर कहा है कि हम भी वही करेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और अवाम को चाहिए कि वो उलमा की बात माने, जिस तरह उलमा कहें उसी तरह मस्जिद में इंतजाम करें। अवाम से अपील करते हैं उनके लिए बेहतर है, जो भी जो बना रही है प्रोग्राम सारी अवाम की बेहतरी, जान माल की बेहतरी है, हमें इनसे तावन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, चल पहले भी कर रहे हैं, ऐसा भी चला करें। सरकारी तौर पर उलमा के साथ मिलकर 20 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया, उस पर अमल कराने के लिए उलमा ने मुकम्मल तौर पर हुकूमती प्रोग्राम की सपोर्ट की है। मैं सबसे पहले सिविल इंतजामिया, फौज इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, खासकर डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ। जीपीओ डेरा गाजी खान कहते हैं माह रमजान में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस भरपूर किरदार अदा करेगी। देखते हैं रिपोर्ट अली अमीरानी की। डेराजी खान, माह रमजान में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस भरपूर किरदार अदा करेगी। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ डेराजी खान अख्तर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। जी, रमजान मुबारक तमाम मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस महीना है और इस महीने की हमेशा से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल इसकी नेचर और डिफरेंट हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट साहब की सरबराही में उलमा कराम से मीटिंग हुई, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए। हम इंश्योर करेंगे, हम बल्कि पीस कमेटी के जितने भी उलमा हैं उनसे पहले मीटिंग कर चुके हैं और हम तमाम उलमा से यही रिक्वेस्ट की है कि जो 20 पॉइंट एजेंडा है जिस पे हमारी मीटिंग हुई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा हमने मसाजिद को कैटेगराइज किया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मसाजिद इंक्लूड की हैं जिनकी हिस्ट्री हो कोई वायलेंस की, या नमाजी जो आते हैं वो ज़्यादा तादाद में हो, या इसके अलावा कोई उनकी प्रॉक्सिमिटी या लोकेशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खुदा खासा कोई इंसिडेंट हो सकता है।
उस हिसाब से उनको हमने कैटेगराइज करके उनकी बीफ अप की है सिक्योरिटी को। मसाजिद कमेटी से मिलके वॉलंटियर्स लिए हैं जो जितने भी नमाजी आएंगे उनको फिजिकली सर्च करेंगे। उसके अलावा मेटल डिटेक्टर हम दे रहे हैं और अहम मसाजिद के ऊपर वॉक थ्रू गेट भी लगाएंगे। अवाम को चाहिए कि वो पुलिस से मुकम्मल तावन करें। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। ओकाड़ा के शहर हवेली लखा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मारे मसरूका बरामद कर लिया। चौधरी फताउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। जो थाना हवेली लखा इंस्पेक्टर महर मोहम्मद इस्माइल ने अपनी टीम के हमरा मुआशरती नासूरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 खतरनाक डकैत गैंग धर लिए, जिनके कब्जा से छीनी गई दर्जनों मोटरसाइकिलें, माल मवेशी, मोटरसाइकिल रिक्शा, ट्रैक्टर और असला समेत दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार डकैत गैंग के हवाले से SHO थाना हवेली लखा इंस्पेक्टर महर मोहम्मद इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनकी पूरी टीम खुसूसन यासीन की दिन रात की मेहनत है, जिसके सबब बैनुल अज़लाई डकैत गैंग कानूनी गिरफ्त में आ सका। चंद रोज कबल कत्ल होने वाले आजम उर्फ जग्गा कत्ल केस पे सच न्यूज के सवाल के जवाब में SHO महर मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है और वो बहुत जल्द असल कातलों का सुराग लगा लेंगे। कैमरा टीम के हमरा चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा, सच न्यूज हवेली लखा, जिला ओकाड़ा। नेकी एक ऐसी सच्चाई जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना मदद करने वाले की तशहीर होगी और ना ही लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास नदामत। ये कौन सी नेकी है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज की नेकी की टोकरी के साथ मैं हूं एहसन रजा। कोरोना वबा का जब से हम शिकार हुए हैं, हमारे माशरे के बहुत से मुस्बत और मनफी पहलू उभर कर सामने आए हैं और इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका सफेद पोश तबका है, जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। मगर हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इन्हीं लोगों की भीड़ लगवाकर, रश लगवाकर, इनकी तस्वीर बनवाकर इनकी माली इमदाद करते हैं और इनमें राशन तकसीम करते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए सच न्यूज ने एक कोशिश की है और मुख्तलिफ तंदूरों पर ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं, ताकि आप जहां 4 रोटियां अपने लिए खरीदने आते हैं, वहां 4 ना सही, 2 सही, 2 ना सही, कम से कम 1 रोटी सही वो इस नेकी की टोकरी में डालें, ताकि इस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी की मदद करो, किसी की इमदाद करो तो दाएं हाथ से दो, तो बाएं हाथ को खबर ना होने पाए। तो ये नेकी की टोकरी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेगी। आगे बढ़िए और सच न्यूज की कोशिश और काविश को सराहते हुए इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और एक बाहमी खैर ख्वाही और एहसास से भरपूर माशरे की बुनियाद रखें। नेकी की टोकरी में 1 रोटी गरीब को देकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सच टीवी की बहुत अच्छी काविश है और इसमें ना तो देने वाला नजर आ रहा है ना ही लेने वाला नजर आ रहा है और किसी गरीब की मदद हो रही है, तो ये बहुत अच्छी काविश है। तो इसको पूरे पाकिस्तान में मतलब कि फैलाना चाहिए इस बात को। बहुत अच्छी काविश। अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर रश लगा के, भीड़ बना के लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, उनकी माली इमदाद कर रहे होते हैं और सच न्यूज ने ये रोटी की टोकरी जो है मुतारिफ कराई है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? जी हम सच टीवी की इस काविश को सराहते हैं कि उन्होंने ये निज़ाम शुरू किया है और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क के और यानी कि शहरों में होना चाहिए ऐसा, ताकि जो लोग यानी कि नहीं आना चाहते मीडिया की नज़र में और भीख नहीं मांग सकते, तो उनकी इस तरह से मदद हो सकती है। भाई, नेकी की टोकरी में किसी गरीब के लिए 1 रोटी डालकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो क्योंकि अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस किस्म के सच की तरफ से ये प्रोग्राम है कि भाई हम लोग अपनी तरफ से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग ये काम करते रहेंगे। आपके तंदूर पे ये नेकी की टोकरी रखी गई है, लोग आते हैं इसमें टोकरी में 1 आध रोटी डालते हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है और किस तरह से देख रहे हैं इस कार्य खैर? हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी तरफ भी इनके साथ हेल्प कर रहे हैं लोगों के साथ, और हमें ये किराहार में बहुत मदद मिलती है। एक और तंदूर पर हम मौजूद हैं जहां सच न्यूज की जानिब से नेकी की टोकरी रखी गई है, इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की इमदाद करें और उन लोगों की इमदाद करें जो किसी के सामने झुकने में शर्म महसूस करते हैं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते हुए घबराते हैं।
नान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके तंदूर पे ये टोकरी रखी गई है, उनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपकी दुकान पर ये टोकरी रखी गई है, लोग यहाँ से आते हैं, रोटियाँ इसमें डालते हैं, अपने लिए भी लेके जाते हैं, तो फिर कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ साथ महंगाई भी करते हैं, लोग आते हैं और जो गरीब तबका है बाद लोग आते हैं हमारे पास, हमें पता है कौन सा बंदा मजदूर तबके का है, गरीब है, सफ़ेद पोश है, हम उसको देते हैं, फिर उसकी इज्जत भी नफ्स भी मजबूर नहीं होती, साथ पता भी किसी को नहीं चलता और लोग आते हैं माशाल्लाह देते भी हैं, साथ साथ 2-4 रोटियों के पैसे एक्स्ट्रा दे के जाते हैं, फिर वो हम साथ साथ जो भी आता है जो हकदार होता है उसको हम देते रहते हैं। नेकी की टोकरी रखी गई है, क्या एहसासात होते हैं जब किसी गरीब की मदद की जाए इस तरह कि उसे पता भी ना चले? बहुत अच्छे एहसासात होते हैं जब एक गरीब की मदद की जाती है। जो आप काम कर रहे हैं ये दिखावे का काम नहीं है, इसमें एक गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसको रोटी मिल सकती है, वो एक टाइम का अपना पेट पाल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे लोग बहुत ही इम्प्रेस होंगे, बजाय इसके आप दिखावे का काम करें, लोगों को कोई चीज़ दें, उसकी वीडियो बनाएं या कैमरा लगाएं, राशन पानी दे रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपकी नेकी ज़ाया हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सच न्यूज़ की इस कोशिश को आप सराहते हुए आगे बढ़ाएंगे और इसका दायरा-ए-कार तमाम मुल्क तक फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और हकीकी मुस्तहिकीन की मदद हो सके। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach.tv.pk और देखते रहिए सच।